बात हीट वेव की करते हैं। झुलसती गर्मी और बढ़ते तापमान से लोग बेहद परेशान हैं और गर्मी की वजह से लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा तो यह है कि उस रिंग फायर की चर्चा की जा रही है जिसकी जद में अमेरिका से लेकर भारत के कई जंगल आ गए हैं। जंगल की आग से हजारों हेक्टेयर की जमीन में वनस्पति को नुकसान पहुंचा, जानवर त्राहिमाम कर रहे हैं। सवाल है कि क्या ये प्राकृतिक घटनाएं आम बात हैं या फिर कुदरत इंसान से बदला ले रही है। कहीं इंसान को अंधाधुंध विकास की कीमत तो नहीं चुकानी पड़ रही। क्या धरती का तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? क्या हमारी पृथ्वी आग का गोला बनने की तरफ बढ़ रही है? जंगल में आग लगने की घटनाएं अचानक क्यों बढ़ने लगी? क्या हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया जंगल वाली रिंग ऑफ फायर में झुलस रही है? जब धरती के अंदर दबाव बढ़ता है, गैस बाहर निकलने के लिए जोर लगाती है, तो धरती का सीना चीरकर ज्वालामुखी जन्म लेता है। थोड़े दिन पहले आइसलैंड और इंडोनेशिया की तस्वीरें आपने देखी होंगी, मगर अब इसी तरह का पैटर्न दिखता है जंगल की आग में। ऐसा लगता है जैसे धरती पर मानो आग बरस रही हो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज जब हम और आप पूरे देश और दुनिया में बढ़ते तापमान, बढ़ती गर्मी, गर्म हवाओं पर दिन रात चर्चा करते हैं, जब घर में एक मिनट के लिए भी एसी, कूलर और पंखे ऑफ नहीं हो रहे, ऐसे वक्त में इन तस्वीरों की चर्चा भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इंसान को जीने के लिए, सांस लेने के लिए जिस ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो ऑक्सीजन ये पेड़, ये जंगल मुहैया करवाते हैं। लेकिन अमेज़न हो या फिर कैलिफोर्निया, इसीलिए तो इन्हें धरती का फेफड़ा कहा जाता है, खासकर अमेज़न के जंगलों में। धरती पर मौजूद पेड़ पौधों में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भाग हमें अमेज़न के जंगलों से मिलता है। अमेज़न के जंगल से हमें करीब 20% ऑक्सीजन मिलती है। ये जंगल अधिक मात्रा यानी करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और यही जंगल विश्व के पर्यावरण संतुलन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अमेज़न हो या फिर कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको या फिर उत्तराखंड, एक घटना, एक प्रक्रिया हर जगह समान दिखती है। वो है जंगलों में आग के लगने की घटना, यानी रिंग ऑफ फायर का एक ऐसा चक्र जो हर साल धरती के अलग अलग कोने में दिखलाई पड़ता है। हर मौसम अनिश्चित और अप्रत्याशित रूप दिखा रहा है, यानी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एराटिक होता जा रहा है। अब यूरोप में भी जहां पर आज से 10 वर्ष पहले जब हम भ्रमण करने जाते थे तो पंखे तक नहीं थे, वहां पर भी अब पारा इतना अधिक हो रहा है कि पिछले साल भी हीट वेव में काफ़ी संख्या में सैलानियों की मृत्यु हुई थी और इस साल अभी तक ग्रीस और इटली में 7 सैलानी जो हैं वो काल के गाल में समा चुके हैं। गर्मी के साथ जंगल की आग की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीते करीब 1 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया के अलग अलग कोने में जंगल की आग की तस्वीरें लोगों को हैरान, परेशान कर रही हैं। अब उदाहरण के लिए अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की ये तस्वीरें देख लीजिए। चारों तरफ सिर्फ धूप, गुबार, आग की लपटें और जंगल को आगोश में लेने वाला धुएं का बादल नजर आता है। चाहे ड्रोन कैमरा हो या फिर हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर, आग का दायरा इतना बड़ा है जिसे लेंस भी ठीक से कैद नहीं कर पा रहा।
This fire is dangerous and fast moving. The winds are strong. They're not quite at the red flag level, but they are close. And the fire behavior that we saw yesterday and that is picking up now this afternoon is extreme fire behavior. रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 12,000 एकड़ में आग फैल चुकी है। आगे और कितना बढ़ेगी कोई नहीं जानता। गवर्नर ने स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। हवा की वजह से भी आग बुझाने में दिक्कतें आ रही हैं। 7,000 की आबादी वाला रुइरोसो इलाका पूरी तरह खाली करा लिया गया है। गवर्नर का कहना है सामान नहीं, फिलहाल अपनी जान बचाओ। These are very serious fires. The message to New Mexicans is that every resource available while we combat these fires is available. जिस वक्त न्यू मैक्सिको में जंगल की आग टॉकिंग पॉइंट बना हुआ था, उसी दौरान वहां से करीब 1200 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया के जंगल की आग का दायरा भी लोगों को डरा रहा था। हजार 2,000 नहीं, 1500 एकड़ के इलाके में आग का विकराल रूप देखने को मिला। फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने के काम में जुटे हैं, लेकिन यह काम आसान कतई नहीं है। जान का जोखिम है और फिर आग की लपटों के बीच जानवरों को बचाने की चुनौती। सवाल, क्या जंगल में आग लगना एक आम प्रक्रिया है? इस बार वाइल्ड फायर्स की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों? खासकर ऐसे मौसम में जब ग्रीष्म ऋतु बहुत ही आक्रामक होता है, हम देखते हैं कि जो वनस्पति है उसके अंदर की जो आर्द्रता है वो बहुत ही कम हो जाती है, और ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत तेजी से एक बहुत ही खतरनाक वनाग्नि का रूप ले लेती है। तापक्रम के बढ़ने की मात्रा निरंतर इसी प्रकार से रही तो संभवतः वह भूभाग जो कि बर्फ से प्रभावित है, उदाहरण के लिए उत्तरी आर्कटिक अथवा दक्षिणी अंटार्कटिक के भूभाग, वहाँ की हिम जो है पिघलेगी और उससे आसपास का भूभाग जो है वो डूब जाएगा। वैसे सवाल तो और भी हैं। क्या जंगल की आग और बढ़ते तापमान का कोई कनेक्शन है? क्या वाइल्ड फायर्स को तपते सूरज से स्पार्क मिलता है? क्या नमी, आर्द्रता समेत दूसरे फैक्टर्स भी आग को बढ़ाने का काम करते हैं? ये समझाएं इससे पहले हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें देखना भी जरूरी है, जहां गर्मियों के बीच जंगल जलते दिखाई दिए। बीते कुछ दिनों में उत्तर भारत के इन राज्यों में जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आई। उत्तराखंड में महीने भर पहले से जंगल जल रहे थे। आग बुझाने की कोशिश में जान माल का नुकसान हुआ। लगा कि जब आग पर काबू पा लिया गया तो एक बार फिर ऋषिकेश और रामनगर जैसे इलाकों में आग फिर भड़क गई। पठानकोट से लेकर कुल्लू और सोलन में भी वाइल्ड फायर्स के इंसिडेंट नोट किए गए। हालांकि उत्तराखंड में सिचुएशन थोड़ी ज्यादा चिंताजनक है। 2 दिन पहले तक आग लगने की 1242 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 1696 हेक्टेयर जंगल की आग की वजह से पूरा उत्तराखंड प्रभावित हुआ। अब तक गढ़वाल में 532, कुमाऊं में 598 और रिजर्व फॉरेस्ट में 112 आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जंगल की आग की चपेट में आने के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। भी अधिकारियों को कहा है कि इस समय जो मानसून आने वाला है, सड़कों की समस्या है, पेयजल की है, बिजली की है, ये वनाग्नि है, हमारे खाद्य विभाग हैं, इन सभी विभागों को, क्योंकि स्वतः ही ऑटो मोड में लोगों की परेशानियां, लोगों की समस्या, उसका समाधान करें। तो सवाल नीति के साथ नियत का भी है। अगर आग बुझाने का यही तरीका कारगर होता तो फिर हजारों एकड़ में फैली आग कब की बुझ चुकी होती। लेकिन मंत्री जी, ऐसा होता नहीं है। कुछ दिन पहले ही वायुसेना की मदद लेनी पड़ी थी आग बुझाने के लिए। सीधी बात यह है कि राज्य सरकारों को अपना सिस्टम दुरुस्त करना होगा। आपदा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच और ज्यादा समन्वय की जरूरत है, ताकि धरती की इस आग को मिलकर बुझाया जा सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।